हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन करने के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी और हाईलाइट करना द रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट सेफगार्ड एंड एंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें की वर्ड है एक्सप्लेन करने के बारे में। तो हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने आंसर लिख लिया हो पहले, ताकि आपको उसके बाद ही पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया, क्या मिस आउट किया। तो पहला इसमें होगा, अप्रोच में पहला होगा कि डिस्कस करना होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में, ठीक है, डिस्कस करना होगा। दूसरा कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तीसरा कि हाईलाइट करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है सेफगार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल फंक्शनिंग सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो पहले तो देखिए, जो आंसर है उसमें जैसा क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिपेंडेंस के बारे में, बेसिकली जुडिशरी का इम्पोर्टेंस का, इंडिपेंडेंस का क्या वैल्यू है, क्यों जरूरी है, ये सब आंसर में बताना होगा और कैसे इसको अचीव किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो कॉरोलरी है किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तभी तो जब दोनों अलग अलग रहेंगे तभी तो वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, मतलब कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस रहेगा तभी तो वो बेटर फंक्शन कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी इन द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के साथ आया है, और इससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट होता है सिस्टम ऑफ जुडिशियल जस्टिस, मेंटेन होता है पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी, और जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो फ्री होता है फ्रॉम इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो या पॉपुलर ओपिनियन हो, तो वो बेटर फंक्शन कर पाता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी जो है वो उससे रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है। दूसरा वो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग हो। तो ये सब सारे एक साथ अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, कि मेंटेन कर पाते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से काम कर पाती है, और साथ में जो डिस्प्यूट्स हैं चाहे वो सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में, वो अच्छे से निभा पाती है, उसको उसके ऊपर जुडिस कर पाती है। साथ में ये जो है जुडिशरी वो एक फाइनल इंटरप्रेटर है और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो जुडिशरी को प्रोटेक्ट करती है और राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल और प्रोवाइड करती है इक्वल जस्टिस विदाउट फियर ऑफ फेवर। तो मतलब उसका जो इंडिपेंडेंस इम्पार्शलिटी, चाहे वो इंडिविजुअल के रिलेटेड हो या स्टेट सेंटर के बीच के फंक्शनिंग को हो या रूल ऑफ लॉ का हो या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हो, सब काम करता है। तो जो सिक्योरिटी है, मतलब कि जो सेफ गार्ड है जो कि जिससे इंडिपेंडेंस और इम्पार्शल फंक्शनिंग हो पाता है, वो क्या क्या है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो नहीं रिमूव किया जा सकते फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अनुसार उनको रिमूव किया जा सकता है। साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में भी। तीसरा कि कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी, मतलब कि जो उनका सैलरी और अलाउंस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है, ठीक है। चौथा कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कर्टेल द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये आर्टिकल 138 के अनुसार है कि पार्लियामेंट जो है वो नहीं कट कर सकता सुप्रीम कोर्ट का पावर, ठीक है। साथ में जो आर्टिकल 50 जो है वो भी बात करता है किसके बारे में, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो अब हम लोग को ये समझना होगा कि और क्या पॉइंट्स हैं। तो नो डिस्कशन इन लेजिस्लेशन और कंडक्ट ऑफ जजेस, मतलब उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ये हुआ आर्टिकल 121 के बारे में। तो हम लोग कौन कौन सा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 138, आर्टिकल 121 और आर्टिकल 50, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। कोई भी और क्वेश्चन हो जुडिशरी रिलेटेड तो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए आर्टिकल 50, फिर आर्टिकल 121, ठीक है, आर्टिकल 138, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो जजेस का, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या है, प्रोविजन टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है किसी पर्सन को कंटेम्प्ट के लिए। तो ये आर्टिकल 129, मतलब एक और आर्टिकल 129 आपके लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए कहीं भी यूज़ करने के लिए। फिर आर्टिकल 124 जो कि प्रोहिबिट कट ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, नहीं तो मुनाफा के लिए, फिर प्रॉफिटिंग के लिए आफ्टर एम्प्लॉयमेंट वो मतलब कि गलत जजमेंट ले सकते हैं, कि आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम एनी ऑफ द जजमेंट्स दे मेड बिफोर रिटायरमेंट। सो ये जो आर्टिकल 124 है वो प्रोहिबिट करता है ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो लिंच पिन है फॉर कंट्री लाइक इंडिया, जो कि एक फाइनल से वैनगार्ड देता है फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और एंश्योर करने के लिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये मेरा 5वें क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो गया। आई होप यू लाइक दैट, एंड आपका जो भी सजेशन है प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ मैं फिर से बोलती हूँ कि जो इतने लोगों को हो डिस्कस कीजिए क्वेश्चन आंसर अगर ज़रूरत हो, और उनको बताइए इस इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, थैंक यू।